दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गरीब का रक्षाबंधन। एक बार की बात है, एक पुराने शहर में सुमन अपनी बेटी के साथ रहती थी। वह अपनी बेटी करिश्मा के साथ घर का झाड़ू और बर्तन करके अपना गुजारा कर रही थी। पति के देहांत के बाद घर के हालात ठीक न होने की वजह से वह अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाया करती थी। करिश्मा, आंटी आप कैसे हो? आंटी मुझे क्या हुआ है? मैं तो ठीक ही हूँ। अरे करिश्मा, ये राखी क्यों हाथ में पकड़ रखी है? करिश्मा, अरे आंटी मेरा कोई भाई नहीं है। आंटी, तो क्या? सुमन, तो मैं सुमित भैया को राखी आंटी हूँ। ये अच्छा तरीका है राखी बांधकर महंगे महंगे गिफ्ट और पैसे ऐंठने का। अगर तुम दोनों को पैसे और गिफ्ट चाहिए ही थे तो सीधे ही मांग लेते, ऐसे दिखावा करने की क्या जरूरत थी? अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखना है या घर का काम भी करना है? आई बड़ी राखी बांधने। सुमन, करिश्मा, हम अजय भैया को राखी नहीं बांधेंगे। चल छोड़, हम गरीब हैं शायद इसलिए। करिश्मा, तो क्या हम ये अपनी राखी किसी को भी नहीं बांधेंगे? सुमन, अरे नहीं नहीं, हम हमारे पड़ोस वाले दीपक भैया को राखी बांधेंगे। वो वैसे भी बहुत अच्छा है, वो हमें राखी बांधने के लिए मना नहीं करेगा। करिश्मा, हाँ आप जल्दी से काम कर लो, फिर हम चलते हैं। सुमन, हाँ चल। कुछ देर बाद करिश्मा मेम साहब की बेटी से पूछती है, करिश्मा तुम चॉकलेट खाएगी? काव्या, हाँ दीदी मैं चॉकलेट खाऊंगी। करिश्मा, तो ये ले आंटी। अरे अरे बेटा, ऐसे सस्ती वाली चॉकलेट नहीं खाते, जाओ अंदर जाओ। काव्या, ओके। मम्मा, मेम साहब का ऐसा रवैया देखकर करिश्मा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह अपनी गरीबी का एहसास करते हुए इस बात को भुला देती है और अपना काम करने लग जाती है। कुछ देर बाद मेम साहब का पति ऑफिस जाने के लिए आ जाता है और आंटी अपने पति से, सुनिए ये मिठाई के बॉक्स कितने के हैं? मेम साहब का पति बताता है कि हर एक बॉक्स की कीमत 500 रुपये की है। आंटी, क्या आपको पता है ना कि हम ऐसे सस्ती मिठाइयों को हाथ भी नहीं लगाते, तो फिर ऐसी मिठाइयाँ क्यों उठा के लाए? अब मैं इसको फेंक दूंगी। करिश्मा, आंटी आप इस मिठाई को मत फेंकना, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मैं खा लूँगी। आंटी, हाँ हाँ, अगर 1 रुपये की चॉकलेट हाथ में हो तो 500 रुपये की मिठाई पसंद होगी ही ना। कुछ देर बाद मेम साहब की लड़की करिश्मा की राखी हुई राखी देखती है और खुश होती है, लेकिन उसी समय वह पर मेम साहब आ जाती है और गुस्से से कहती है, आंटी अरे बेटा, ये सस्ती वाली राखी लेकर क्यों घूम रहे हो? आप तो सूरज को शांति वाली राखी बांधोगे, ये सस्ती वाली नहीं है, चलो रखो। आंटी, अच्छा। सुमन, सुमन, जी मेम साहब। आंटी, ये राखी कितने की है? सुमन, 15 रुपये का पूरा पैकेट आया जिसमें 3 राखी हैं। आंटी, यानी 5 रुपये की एक राखी है ना? इतनी सस्ती राखी हम, चलो ठीक है। ये देखो मेरे बेटे के लिए ये महंगे गिफ्ट्स, जब मेरी बेटी से ये गिफ्ट देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। उसी समय वह से सुमन गुजर रही होती है और गलती से गिफ्ट पर पानी गिर जाता है। आंटी गुस्से से, यह क्या कर दिया? यह सारे टॉयज मैं अपेक्षा को गिफ्ट देने के लिए लाई थी, देख कर नहीं चल सकती थी? क्या सारे टॉयज पर पानी फेर दिया? सुमन, मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। आंटी, अच्छा तू कहना चाह रही है कि मैं तुझसे जानबूझकर टकराई है ना? सुमन, नहीं नहीं मेम साहब, आंटी इतने कितने महंगे टॉयज हैं, कभी देखे भी नहीं होंगे। अचानक मेम साहब का फ़ोन आता है और उसके पति दुखी होकर बता रहे होते हैं कि हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसलिए अब वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और हमें इस नुकसान की भरपाई के लिए हमारा ये गाड़ी और तुम्हारी सारी ज्वेलरी बेचनी होगी, और अगर इसे भी भरपाई ना हुई तो हमें हमारी गांव की सारी प्रॉपर्टी भी बेचनी होगी। अब हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, तू बैग पैक कर। आंटी, पर हम कहाँ जाएंगे? वह बताते हैं कि अब हमको किराए के किसी झोपड़ी में रहना पड़ेगा और शायद पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। आंटी, क्या? यह सुनकर मेम साहब को चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है। सुमन मेम साहब को उठाती है और मेम साहब रोते हुए अपना सारा दर्द सुमन को बता देती है। सुमन, मैम साहब मैं आपकी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन ये कुछ पैसे हैं, ये आप अपने पास रखिए, ज़्यादा नहीं तो अपेक्षा को कुछ खिलौने पिलाने में काम आएंगे। आंटी, अरे पर सुमन, नहीं आप मना मत कीजिए, लीजिए। आंटी, मैं कितनी बुरी हूँ, पैसों के घमंड में भी अंधी हो गई और तुम्हारी अच्छाई को मैं देख नहीं पाई। सुमन, मैं तुम्हारा बहुत अपमान किया,
तुम्हें बहुत नीचा दिखाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सुमन। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए आंटी। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें इनको राखी बांधनी थी तो बांध लो और करिश्मा को भी बुला लो, फिर हम चले जाएंगे। इसीलिए यह सब के चलते मेम साहब के पति वह पर आ जाते हैं और मेम साहब को रुकने के लिए बोलते हैं। आंटी क्या हुआ? मेम साहब के पति बताते हैं, यह सब झूठ था, क्योंकि तुम अपने घमंड में आकर हर किसी को नीचा दिखा रही थी। इसलिए तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला। हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ और हम कहीं नहीं जा रहे। आंटी, आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। करिश्मा, तो अब चले राखी बांधने। सभी खुश होते हैं। त्योहारों में गिफ्ट से ज़्यादा फीलिंग्स की कदर होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि महंगा गिफ्ट ही फीलिंग्स दिखाता है। तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी को प्रेस करें।